आज हम आजादी का 75 साल पूरा किया है और हम 76 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ये आजादी मिलने के लिए क्या क्या तकलीफें सही है, ये सब हमें पता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। और आज हमने हमारे प्रोग्राम का जो थीम रखा है वो फॉरगेटन हीरोज पे रखा है। जो भी महान व्यक्तिमत्व थे, वो महात्मा गांधी हो, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हम जानते हैं, पर ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें हम उतना नहीं जानते हैं। उनका भी स्वतंत्रता के बाद भी जो छोटे छोटे युद्ध हुए हैं उनमें उनका बहुत बड़ा बलिदान था, उनको हम याद कर रहे हैं। आज हम 75 साल पूरा कर रहे हैं। जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तब आज से 25 साल के बाद, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरा मोबाइल दे दे मुझे। आज से 25 साल के बाद जब हमारा देश 100 साल पूरा कर रहा होगा, उस समय देखिए फ्रीडम फाइटर्स ने हमें अंग्रेजों से आजाद किया। आजाद आज हम हमारे पीढ़ी को, यहां पे जो दादा दादी बैठे, नाना नानी बैठे, उनको पता है, उनके पापा मम्मी बोलते होंगे क्या तकलीफ थी। आज हम जितना आजादी से रह सक रहे, पढ़ सक रहे, जो ग्रोथ कर सक रहे, ये 75 साल की खुशी है। बट जब हमारा देश 100वीं सालगिरह मनाएगा आज से 25 साल के बाद, उस समय आपके बच्चे देश के लिए क्या करेंगे? हम आज से 25 साल के बाद क्या असेट देश को देने वाले हैं? ठीक है ना? हमारे दादा दादी पापा मम्मी ने जो मेहनत की, मैं बैठे हुए पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूं, उनके मेहनत के वजह से आज हम यहां बैठे हैं। बट हमारा दायित्व, देश क्या मांगता है हमसे? भारत माता 100 साल पूरा होने के बाद हमसे क्या मांगेगी, या 100 साल पूरा होने के बाद आज से 25 साल के बाद हम भारत माता को हमारे बच्चों के जरिए क्या देंगे? हम क्या एसेट बनाने जा रहे हैं? यह जरूरी है। क्या हम अच्छे नागरिक बना सकेंगे? क्या हम अच्छी पीढ़ी बना सकेंगे? या हमारा देश दुनिया में नाम कैसे रोशन करेगा? यह बहुत जरूरी है। आपको पता है, आप में से कुछ लोग जॉब करते होंगे, आप में से कुछ लोग बिजनेस करते होंगे, अलग अलग तरीके सोशल वर्क करते होंगे। आज हम जिस मुकाम पे है, उस मुकाम पे रहने का वजह है कि हमें वो मुकाम मिला। क्या आपके बच्चों को वो मुकाम मिलेगा? आप जिस तरह का बिजनेस कर रहे हो, जिस तरह का जॉब कर रहे हो, क्या आपके बच्चे को उस तरह का जॉब मिलेगा? उस तरह का अगर वो जॉब मिलेगा तो उसमें से वो देश की सेवा कर सकेगा। आप कोई किराना दुकान चलाते होगे, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, या कोई और कौन का काम करता होगा, वो क्या कर रहा है? अपना काम ईमानदारी से करके वो देश की सेवा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली सोल्जर्स ही सेवा कर रहे हैं, या पुलिस वाले ही सेवा कर रहे हैं, या ब्यूरोक्रेट्स ही सेवा कर रहे हैं। हम सभी लोग देश की सेवा कर रहे हैं। बट हम उस मुकाम पे है इसलिए देश की सेवा कर रहे हैं। क्या हमारे बच्चों को वो मुकाम मिलेगा? क्या आज का एजुकेशन सिस्टम इस तरह के स्टूडेंट्स बना पाएगा कि 25 साल के बाद आपके बच्चे को कोई खड़ा करेगा सामने? ऐसा लगता है आपको? सिंपल सी बात मैं पूछता हूं, एक मैं छोटा सा सवाल पूछता हूं, जो कि मैं पूछूंगा गूगल से। आपको शायद आवाज आए ना आए, मैं बता दूंगा। महात्मा गांधी का जन्म कहां पे हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था? Wikipedia. Mohandas
Mohandas Karamchand Gandhi was an Indian lawyer, anti-colonial nationalist and political ethicist who employed non-violent resistance to lead the successful campaign. इसका जवाब गूगल ने दे दिया। और एक सवाल पूछता हूं, आज मौसम कैसा है? There'll be thunderstorms with a high of 25 and a low of 22. Right now it's 24 and cloudy. क्यों ये सवाल आप जब छोटे थे किससे पूछते थे? किसी से पूछते थे ना? वो इंसान था। आज ये सवाल किससे पूछ रहे हैं हम? हमें कोई डिश बनाना है, डिश लोग मोबाइल से ही पूछते हैं ना। इसका मतलब इंसान का काम कम हो रहा है। आपका कंपटीशन स्कूल में किसके साथ था? साथ के बच्चे के साथ, अंकल आंटी के लड़के के साथ। आपके बच्चों का कंपटीशन किसके साथ रहेगा? बताइए, किसके साथ रहेगा? गूगल के साथ रहेगा? मशीन के साथ रहेगा? करेक्ट है। आपके बच्चे का कंपटीशन किसके साथ रहने वाला है? इनके साथ, गूगल के साथ रहेगा। क्या गूगल मशीन हड़ताल करेगी? पगार बढ़ा के मांगेगी? बोलेगी 8 बजे गए, मुझे घर पे जाना है, छुट्टी के दिन क्यों बुला रहे हो? बोलेगी? इसका मतलब आप समझ लीजिए कि आपका बच्चा सामने खड़ा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, या आपके बच्चे को कोई पूछेगा नहीं पूछेगा? पता है आपको? नहीं पता है। तो ये सब हमें जानना है। ये एग्जाम्स भी अभी ऐसे कंडक्ट हो रहे हैं क्योंकि बच्चे गूगल से पढ़ाई कर रहे हैं। देखो, हम क्वेश्चंस देते हैं, आंसर्स बच्चे गूगल से निकालते हैं, दिमाग पैदल कर दे रहे हैं। अब एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं, वो क्या जवाब देता है देखते हैं। गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो वो क्या करते? It's such a great way to express yourself. This might sound wild. You might be 30 seconds. इस क्वेश्चन का आंसर गूगल नहीं दे पाया। मैंने क्वेश्चन किया था, आज गांधी जी अगर जिंदा होते तो क्या करते? गूगल ने कुछ और ही क्वेश्चन का आंसर दिया जो आपको सुना ही नहीं दिया, पर उसने कुछ डांसिंग के बारे में बताया। समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आने चाहिए जिसका आंसर मशीन नहीं दे सकती है। यह क्वेश्चन जो मैंने अभी पूछा कि गांधी जी अगर जिंदा होते तो आज क्या करते, ये लास्ट ईयर यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। उसका आंसर जो इंडिया में सेकंड टॉप किया है उसने दिया था। उसने जैसा आंसर दिया था वैसा मैं नहीं बताऊंगा, आप चाहे तो इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, पर मैं उसका सार बताऊंगा। उसने लिखा था, गांधी जी अगर आज जिंदा होते तो वो लोकशाही में जो हमें हक मिले हैं, वो हक अगर किसी का मारा जा रहा है तो मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा, मैं उसके खिलाफ आंदोलन करूंगा। इस तरह का आंसर सेकंड टॉप यूपीएससी के कैंडिडेट ने लिखा था। मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं? क्योंकि अभी हमें बच्चों को ऐसा पढ़ाना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर भी सोच नहीं सकता है। आपने इस स्कूल में क्यों एडमिशन लिया? मैं थोड़ा चल के बात करता हूं। आपने पिरामिड स्कूल, बचपन स्कूल क्यों आपने सेलेक्ट किया, या जो 2-4 साल से पढ़ रहे हैं उनको क्या डिफरेंट लगता है, थोड़ा मैं आपसे शेयर करूंगा। सर आप बताइए। पिरामिड स्कूल में बच्चों को क्या बोलते हैं उसको मराठीत म्हणजे पिरामिड स्कूलमध्ये मुलांना पाठांतरापेक्षा एखादी गोष्ट समजून घेणे आणि त्या अनुषंगानं शिकवणे, मुलांना नवीन क्रिया शिकतील, जे ॲक्टिव्हिटी बेस्ड जी लर्निंग होते, फक्त पाठांतरापेक्षा वेगळं काहीतरी आहे म्हणून मला इथं ॲडमिशन घ्यावं वाटलं। मैं एक ही लूंगा, सर ने आंसर एक्सपेक्टेड दे दिया है कि हम देखते हैं बच्चे जो है ना रोट लर्निंग करते हैं। पेपर में एग्जाम क्यों होता है? एग्जाम कागज भरने के लिए होता है, दूसरा कुछ नहीं होता है।
समझ लो, जान लो, आपके बच्चे को कितने मार्क्स मिले हैं कोई नहीं देखेगा 25 साल के बाद। उसको कौन से स्किल्स आते हैं, उसको कौन से स्किल्स आते हैं वो देखे जाएंगे, उसके कंसेप्ट कितने क्लियर ही ये देखे जाएंगे। हमने देखा है बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम में हेलो, हमने बहुत सारे ऐसे स्कूल देखे हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं एग्जाम में उल्टी करने के लिए। बच्चे रटते हैं और पेपर में जाके उल्टी करके आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। हमारा पढ़ाई का जो तरीका है, जो 4 साल से 5 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूं पेरेंट्स को कि आप आपके बच्चे को अगर कंपेयर करना हो तो आप नांदेड़ में सबसे बेस्ट स्कूल ले लीजिए। आपका बच्चा अगर 7th क्लास में होगा तो उसको उस स्कूल के उसी आईक्यू के 8th क्लास के बच्चे के साथ कंपेयर करिए। मैं लिख के देता हूं कि आपका बच्चा उससे बेहतर रहेगा। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं, आप भी समझ लीजिए कि रोट लर्निंग से कुछ नहीं होने वाला है। हमें इस तरह की पढ़ाई देना है जो कि बच्चा सेल्फ लर्न करे, सेल्फ उसे करने आए। 21वीं सदी में जो स्किल्स उसको नीडेड है वो स्किल्स हमें देना है। उसके पास क्रिएटिविटी चाहिए, उसके पास एनालिसिस चाहिए। ये सभी स्किल देने के लिए हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा सिलेबस हम बच्चों को दे, अच्छे से अच्छे टीचर्स हम बच्चों को दे। थोड़ी बात मेरी लंबी हो गई है, पर बात का सार इतना ही कहूंगा कि हम चाह रहे हैं कि हमारा दायित्व है, स्कूल का दायित्व है कि जब हमारा देश 100वां गणतंत्र बनाए तब हम हमारे देश को एक अच्छी असेट दे। वो असेट हमारे बच्चे होंगे। क्या आपको ये मंजूर है? मंजूर है तो आप हाथ ऊपर करके जोर से हां बोलिए। जोर से बोलना है हां, और एक बार जोर से बोलना है हां।